गांव बसंतपुर में एक महिला गीता अपने पति रमेश और 2 बच्चों के साथ रहती थी। गीता और रमेश की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका जीवन सामान्य चल रहा था। रमेश एक मेहनती किसान था और गीता एक गृहिणी थी जो अपने परिवार का ख्याल रखती थी। गीता और रमेश का जीवन सुखी था, लेकिन एक दिन रमेश की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। गीता का संसार उजड़ गया। बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी तरह गीता पर आ गई थी। गांव वालों ने गीता को सहारा दिया और हर संभव मदद की, लेकिन गीता के लिए यह समय बहुत कठिन था। रमेश की मृत्यु के बाद गीता को अपने परिवार को चलाने के लिए काम करना पड़ा। उसने गांव के खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। उसके पास खेती का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन सूरज उगने से पहले वह खेतों में पहुंच जाती और शाम तक काम करती। गांव के अन्य महिलाएं भी उसकी मदद करती, लेकिन गीता के संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के मुखिया सुरेश ने गीता को कई बार परेशान किया। वह गीता पर बुरी नज़र रखता था और उसे अपने साथ समय बिताने के लिए मजबूर करता था। गीता ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने बच्चों के लिए काम करती रही। गीता की मेहनत रंग लाई। उसने अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाना शुरू किया और गांव के बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। बच्चों की पढ़ाई में भी वह ध्यान देने लगी और उन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। गीता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने सोचा कि वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि गांव के अन्य महिलाओं के लिए भी कुछ कर सकती है। उसने एक महिला संगठन की स्थापना की जिसका मकसद था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सुरेश का अत्याचार जारी था। एक दिन उसने गीता को अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। गीता ने साहस दिखाया और सुरेश का सामना किया। उसने गांव वालों को इसकी जानकारी दी और सबने मिलकर सुरेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सज़ा मिली। गीता ने अपने संघर्ष से साबित कर दिया कि एक महिला अकेले भी अपने परिवार और समाज के लिए बड़े बदलाव ला सकती है। उसने अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। गीता का संगठन गांव के अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब बसंतपुर की महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी थी। गीता ने अपने संघर्ष से यह संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। उसकी कहानी हर महिला को अपने जीवन में साहस और संघर्ष की प्रेरणा देती है।